सख्त गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग बनी अजाब, हर कोई परेशान। कराची से पेशावर तक बिजली का बहरान, शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग, जबकि देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। रोजेदारों को सहर व इफ्तार में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सख्त गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जो कि लोगों के लिए अजाब बन चुका है। हर कोई इस गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान दिखाई दे रहा है। कराची से पेशावर तक बिजली का बहरान है। शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है, जबकि देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। रोजेदारों को सहर व इफ्तार में शदीद मुश्किलात का सामना है और कराची से पेशावर तक बिजली का बहरान है। बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। कराची और पेशावर के शहरी लोड शेडिंग से परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि सुबह, दोपहर और शाम के औकात में लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात का सामना है। हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। 2 से 3 घंटे लाइट जा रही है हर इलाके में। 34,000 के बिल आ रहे हैं और दिन में 3 दफ़ा लाइट जा रही है 2-2 घंटे, बगैर उसके 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम। सूरत वो यार उससे ज़्यादा बदतर है। 15 घंटे की कर दी है इन्होंने भाई मेरे। अब तो बजा शहरी को डाउन, शहरी में भी लाइट जा रही है और अफ्तार में ये जाती है। परेशानी है सर, दिन में 5 दफ़ा लाइट जाती है। लोड शेडिंग हद से ज़्यादा बढ़ गई है और बिल वही आ रहा है 10,000 15,000। लोड शेडिंग तो शदीद हो रही है, तकरीबन कभी 8 घंटे हो रही है, कभी 10 घंटे हो रही है। फॉल्ट तो ये बहुत रमज़ानों में इनको सारे फॉल्ट याद आते हैं। हर रमज़ान यही होता है। रोज़ाना होता है। गैस भी नहीं होती, बिजली भी नहीं होती है, तंग करते हैं। हुकूमत से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हुकूमत से हम बहुत नाराज़ हैं। रोज़ाना टाइम पे भी बिजली नहीं है, तरावों के टाइम भी बिजली नहीं है, जब पेशमनी करते हैं उस टाइम भी बिजली नहीं है। अफ्तारी के टाइम ना गैस होती है और ना बिजली होती है। ये गर्मी हमको काफ़ी तंग कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि ये इस पर कोई एक्शन वगैरह ले। लोड शेडिंग भी होती है, शहरी के टाइम भी ना गैस होता है ना बिजली होती है, और अफ्तारी के टाइम भी ना गैस होता है और ना बिजली होती है। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम को निढाल कर दिया। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे तक, जबकि देही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। रोजेदारों को सहर अफ्तार में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदों से। कराची से मुनस अहमद, जबकि पेशावर से तफसीलात भी बताएंगे हमें आमिर जमील। तो आपसे जानते हैं मुनस, आप बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और लोड शेडिंग का क्या दौरानिया है, लोगों को क्या परेशानी दरपेश है? तकरीबन 1 हफ्ते से कुछ ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि कराची में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है उसमें इजाफा कर दिया गया है और के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानब से ये बताया गया था कि NTDC से बिजली की जो फराहमी है उनको 300 मेगावाट तक कम की जा रही है। लेकिन गुज़िश्ता शब हमने देखा है कि MD NTDC है मंजर अहमद, उनकी जानब से ये बयान सामने आया है कि के इलेक्ट्रिक को जो मतलूबा डिमांड है उसके मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। उसके फ़ौरी बाद जो के इलेक्ट्रिक है उसने ताज़ा तरीन मौक़िफ़ अपनाया है। उनका ये कहना है कि शहर में बिजली की फराहमी में कुछ बेहतरी आई है और अब जो दौरानिया मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ा दिया गया था उसमें कमी की गई है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो इस वक्त भी शहर में जारी है। ख़ास तौर पे जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके थे वहाँ पे भी कुछ इजाफा देखने में आ रहा है और जो गैर मुस्तस्ना, जहाँ पे बकौल के इलेक्ट्रिक हुकाम के हाई लॉसेज एरियाज़ हैं, जहाँ पे बिजली की चोरी ज़्यादा है, वहाँ पे जो दौरानिया है 9 से 10 घंटे तक मिनिमम रिपोर्ट किया जा रहा है। इन इलाकों में लाइंस एरिया, लियाकताबाद, गुलबहार का इलाका है, मरीज के कुछ इलाके हैं, गुलिस्तान जौहर के कुछ ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे लोड शेडिंग की शिकायत जो है सार्फिन की जानिब से ज़्यादा की जा रही हैं। लेकिन मामला ये है कि NTDC ने जो के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ था उसकी तरदीद की है। के इलेक्ट्रिक ने नया मौक़िफ़ अपनाया है। सूरत हाल ये है कि अब तीसरा अशरा शुरू हो चुका है, तिजारती सरगर्मियाँ अपने पीक पर पहुँच चुकी हैं। कराची में दर्जा हरारत में भी इजाफा हो रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में सार्फिन को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसन जो सहर और इफ्तार के औकात हैं उसमें के इलेक्ट्रिक हमेशा ये दावा करती है कि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाता है, लेकिन इस मरतबा हमने देखा है कि जो शहरी के औकात हैं उसमें ज़्यादा और कहीं कहीं इफ्तार के औकात में भी बिजली की बंदिश देखने में आ रही है। तो इस तरह जो इस मरतबा का रमज़ान है कराची वालों के लिए बिजली की फराहमी के अतबार से बहुत अच्छा नहीं जा रहा है और अब आखिर के जो 10 दिन है कम अज़ कम रमज़ान ख़त्म होने के और ईद तक रहने के, इसमें
जिसमें शहरियों ने मुतालबा किया है के इलेक्ट्रिक से कि बिजली की फराहमी को बेहतर बनाया जाए ताकि साथ साथ जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं शहर में वो भी बेहतर अंदाज में जारी रह सकें और ख़ास तौर पर जो घरेलू सार्फिन हैं उनकी मुश्किलात में कमी हो सके, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कंजस्टेड आबादियाँ हैं। मर्द हजरात तो किसी हद तक रिलीफ हासिल कर लेते हैं, गली में बैठ जाते हैं, हवा लेते हैं, लेकिन जो घर में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। के इलेक्ट्रिक ज़राए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो कैपेसिटी है उस पर तो जनरेशन की जा रही है, लेकिन जो सप्लाईज़ हैं उसमें किसी हद तक कमी का सामना है। इसी वजह से मुमकिन तौर पर आने वाले कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। ताहम शहरियों ने मुतालबा किया कि इस तमाम सूरत हाल पर हुकूमत फिलफौर नोटिस ले, और जो तकरीबन आज से 10, 12 दिन, 15 दिन पहले तक सूरत हाल थी कि कराची में मुतवातिर जो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया था वही चल रहा था, उसी सूरत हाल को वापस लाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी हो सके, क्योंकि अब तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का इजाफा कर दिया गया है और ये शहरियों के लिए इस कदर लोड शेडिंग का इजाफा कर दिया गया है। मौने साथ रहिएगा, पेशावर की सूरत हाल जानते हैं। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, कहिएगा पेशावर में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? देखिए, सिर्फ पेशावर के नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल यही है कि जितने भी शहरी इलाके हैं वहाँ पर 8 से 10 घंटे, जबकि दही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है और गैर एलानिया तौर पर की जा रही है। हालांकि हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया था कि माह रमज़ान के दौरान तमाम इलाकों में लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, और ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पर लॉसेस नहीं हैं वहाँ पर पहले भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही थी, लेकिन रमज़ान जैसे ही शुरू हुआ तो वो इलाके जहाँ पर लॉसेस नहीं हैं वहाँ पर भी लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। और अगर हम इसी हवाले से पेशावर की बात करें तो बड़े इलाके जहाँ पर कोई लॉसेस नहीं है वो अपना पूरा बिल दे रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ पर 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है बिजली की, जिनमें गुलबहार, यकवतूत, कोहाटी और इसी तरीके से GT रोड के इलाके हैं। वहाँ पर लैंड लॉसेस जो है न होने की वजह से लोड शेडिंग नहीं की जाती, उन्हें मुस्तस्ना करा दिया जाता है, लेकिन माह रमज़ान के दौरान वहाँ पर भी 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। और ख़ास तौर से लोड शेडिंग का दौरानिया उस वक्त ज़्यादा हो जाता है जब सहरी या अफ्तार का वक्त तो करीब होता है। इस हवाले से इंतहाई मुश्किलात का सामना है शहरियों का। और सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग का मामला नहीं है, यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग भी इसी तरीके से चल रही है। ख़ास तौर पर सहरी और अफ्तार के जब वक्त करीब होता है, ख़वातीन ने घरों में खाने वगैरह पकाने होते हैं, उस वक्त गैस की लोड शेडिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से इंतहाई मामला जो है वो ख़राब हो जाते हैं। शहरियों का इस हवाले से तवील लोड शेडिंग के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मोनस अहमद। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जारी है। रमज़ान और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मंसूर सत्ती से। मंसूर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दुरानिया है वो 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया है। खास करके बात करें सादकाबाद, मुस्लिम टाउन, खुरम कॉलोनी, डोग खब्बा, ग्लास फैक्ट्री, अमरपुरा, कमेटी चौक और इसी तरह खास करके कैंट के इलाके भी हों तो उनमें भी जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उनका दुरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच चुका है। और शहरी जो हैं उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि रमज़ान भी है और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। और इसी तरह जो देही इलाके हैं वहाँ पर जो बिजली का गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया है वो 12 से 14 घंटे तक पहुँच चुका है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आप रावलपिंडी शहर के रिहायशी हैं, क्या सूरत हाल है शहर में बिजली के वाले से? जब दिल करता है लाइट चली जाती है, जब दिल करते आती है, और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि बंदा दे के वैसे ही उसको झटके लगते हैं। रावलपिंडी शहर में खास करके गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो दुरानिया है वो जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है तो उसमें दुरानिया में भी इजाफा होता जा रहा है और अब जो है वो 8 से 10 घंटे तक दुरानिया पहुंच चुका है, जिसकी वजह से पानी की भी शॉर्टेज मुख्तलिफ इलाकों में पैदा हो चुकी है। जी तो बिजली का शॉर्टफॉल 2090 मेगावाट पर आ चुका है। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 20,500 मेगावाट है। बिजली की तलब 17,600 मेगावाट तक है। ज़राए का ऐसा बताना है। पन बिजली ज़राए से 1,100 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 2,500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितना शॉर्टफॉल है और कितनी पैदावार है?
जी, चूंकि आज छुट्टी है और छुट्टी के रोज नॉर्मल तौर पे जो दफातर हैं, जो काफी कारोबारी सरगर्मियां हैं, वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती हैं और दफातर में बिजली का इस्तेमाल भी कम होता है और कुछ जो है वो हुकूमत की जानिब से इकदाम भी किए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो बिजली का आज का हमारे पास जो जराए ने बताया वो शॉर्टफॉल तकरीबन 2900 मेगावाट तक है। ये जो बिजली की जो हमारी इस वक्त मजबूरी तलब है वो तकरीबन 20,000 मेगावाट से ज्यादा है, जबकि जो तलब है वो जो पैदावार है वो इस वक्त जो है हमारी 17,600 मेगावाट है, जबकि जो मजमूई तलब है वो हमारी तकरीबन 20,000 मेगावाट से ज्यादा तक है। जो हमें जराए ने बताया वो ये है कि पन बिजली जराए से 1,100 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि जो सरकारी जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो 2,500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि जो निजी शोबे के जो बिजली घर हैं उनकी पैदावार जो है तकरीबन 14,000 मेगावाट तक हो चुकी है। जो ये थोड़ा बहुत सर्कुलर जो गैप है, जो शॉर्टफॉल है, इसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में अभी शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। अलीम मलिक, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मोदी का मकबूजा वादी का दौरा कश्मीरियों के जख्मों पर नमकपाशी के मुतरादिफ है। कश्मीरी इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे, ये कहना है मिशाल मलिक का। भारत ने कश्मीर में जुल्म और सितम की तमाम हदें पार कर दी हैं। आज़ादी या मौत, कश्मीरी कभी सरेंडर नहीं करेंगे, ये कहा गया उनकी जानिब से। मोदी का मकबूजा वादी का दौरा कश्मीरियों के जख्मों पर नमकपाशी के मुतरादिफ है। मिशाल मलिक की जानिब से ये कहा गया है कि कश्मीरी इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। भारत ने कश्मीर में जुल्म और सितम की तमाम हदें पार कर दी। आज़ादी या मौत, कश्मीरी कभी सरेंडर नहीं करेंगे। मोदी का मकबूजा वादी का दौरा कश्मीरियों के जख्मों पर नमकपाशी के मुतरादिफ है। अहम खबर दें आपको, पंजाब में इंतकाले इक़्तिदार का मामला, गवर्नर की तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट सदर ममलिकत को मौसूल हो गई। वज़ीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वज़ीर आला के इंतखाब की वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया। गवर्नर पंजाब ने सदर ममलिकत को 6 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट इरसाल की। पुलिस को खिलाफ रूल्स ऐवान में दाखिल किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। मज़ीद जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया? आज बिल्कुल पंजाब में जो इंतकाले इक़्तिदार का मामला है, गवर्नर पंजाब ने सेक्रेटरी असेंबली की रिपोर्ट, फिर एडवोकेट जनरल पंजाब की रिपोर्ट और फिर दीगर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके बाद जो है वो अपनी एक 6 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट जो है वो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजी है, जो रिपोर्ट उन्हें मौसूल हो गई है। इस रिपोर्ट में गवर्नर पंजाब का कहना है कि वज़ीर आला का जो इंतखाब है ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। उस्मान बुज़दार का वज़ारत आला से इस्तीफे का स्टेटस ऐसे ही है जैसे गवर्नर इसको कभी ये इस्तीफा मौसूल ही नहीं हुआ, क्योंकि ये इस्तीफा गवर्नर की बजाय जो है ये वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम लिखा गया और आइन के आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी की गई। ये भी इस रिपोर्ट में जो है वो डिप्टी स्पीकर का कंडक्ट भी जो है वो ज़ेरे बहस लाया गया है और साथ ही जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो ये केस चला है इसके हवाले से भी कुछ नकात को दर्ज किया गया है। गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अवाम में वज़ीर आला के इंतखाब के आइनी खिलाफ वर्जियाँ जो है उनकी वो निशानदेही कर रहे हैं और वज़ीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वज़ीर आला के इंतखाब की वोटिंग का रिकॉर्ड जो है वो टेम्पर्ड है और पुलिस को खिलाफ रूल्स ऐवान में दाखिल किया गया। अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। वोटिंग आइन के 2nd शेड्यूल के मुनाफी तरीकाकार इख्तियार करके करवाई गई और गवर्नर की भिजवाई गई रिपोर्ट में ये कहा गया कि वोटिंग में 2nd शेड्यूल को नजरअंदाज किया गया। रूल 21 रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक स्पीकर ने नताइज से आगाह करना होता है। गवर्नर ने जो है वज़ीर आला के इंतखाबी अमल से मुतमिन होना जरूरी होता है। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी मुतनाज़ है क्योंकि उसमें आइन के तकाजे पूरे नहीं हुए। ऐसे में तमाम हकाइक बयान करते हुए सदर ममलिकत से आइनी रहनुमाई मांगी है कि उन्हें एडवाइस किया जाए कि सदर ममलिकत से आइनी रहनुमाई मांग ली है गवर्नर ने। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों का प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा लाहौर है, लाहौर में वो मौजूद हैं और आज उनका पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों का प्रोग्राम है, ये बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल के रोज़ कोयटा से लाहौर पहुंचे थे और बतौर वज़ीर आज़म उनका ये पहला दौरा लाहौर है। अदालतों के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं, फिर कहते हैं रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान साहब, आपका सदर आइन शिकनी कर रहा है इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। इमरान साहब फुस्तायत और आइन शिकनी छोड़ें, पार्लियामान के अगवाकार न बने। पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है, ये कहना है मरियम औरंगजेब का।
मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि अदालतों के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं, फिर कहते हैं रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान साहब आपका सदर आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। इमरान साहब फस्तायत और आइन शिकनी छोड़ें, पार्लियामान के अगवाकार ना बने। पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 100 से ज़ायद अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। नैब और FIA की सिफारिश पर अहम शख्सियात के नाम ECL में डाले गए थे। अदालत और हसास इदारे की सिफारिश पर ECL में शामिल होने वाले नाम मौजूद रहेंगे। 3000 के करीब नाम एग्जिट कंट्रोल से निकाले जाने हैं। वजारत दाखिला में लिस्टों की छांटी की जा रही है। 4 माह तक रहने वाले तमाम नाम निकाल दिए जाएंगे। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि नई हुकूमत ने 150 अफराद का नाम ECL से निकाल दिया है। कौम के साथ इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि मुजरिम अपने नाम खुद ECL से निकाल रहे हैं। NRO दिया और लिया जा रहा है। गुज़िश्ता रात जो 150 लोग, 150 क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड पाकिस्तान के, जिनमें शहबाज शरीफ, क्राइम मिनिस्टर, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और न जाने कितने कितने जितने क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड थे, जिन्होंने अरबों रुपए के डाके डाले थे मुल्क में, जिन्होंने 30-35 साल से मुल्क को लूटा खाया, सब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से बाहर निकल गए। NRO दिया जा रहा है, NRO लिया जा रहा है। जिसने देना था उसने तो दे दिया, अब NRO लिया जा रहा है। खबर है कराची से, दुआ के बाद सऊदाबाद की कम से निमरा भी लापता है। पुलिस ढूंढने में नाकाम। मैट्रिक की तालिबा 14 साला निमरा काजमी 20 अप्रैल से लापता है। 20 अप्रैल की सुबह 9 बजे घर से काम के लिए गई, वापस आई तो बच्ची गायब थी। वालिदा का ये बताना है। सऊदाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके निमरा की तलाश शुरू कर रखी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शुएब बुखारी से। जी शुएब, बताइएगा पुलिस का इस हवाले से क्या बताना है? कराची के एक ही जिला कोयली से एक ही हफ्ते में 2 बच्चियां जो गायब हुई। दुआ जहरा पहले 16 तारीख को गायब हुई, जिसके बाद फिर 14 साल निमरा जो 20 तारीख यानी एक ही हफ्ते और 4 दिन के अंदर 2 बच्चियां गायब हुई। हमारी अहल खाना से बात हुई, बाकी को जब वो 4 रोज गुजर चुके हैं, पुलिस जो है वो ताहाल अभी तक इस लड़की का जो पता नहीं लगा सकी। और साथ साथ उनके वालिद का ये भी कहना है कि वो और उनकी अहलिया जो वो काम पर गए हुए थे उस दिन, और अहले इलाका कहते हैं कि किसी गाड़ी में नामालूम अफराद उनको जबरदस्ती बिठाकर जो है वो उसको ले गए हैं। जबकि वाक़े वाले दिन जब मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने कच्ची FIR काटी, कहा गया कि 12 बजे थाने आओ तो पक्की FIR दर्ज की जाएगी। उसके बाद फिर रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ते की कोशिश की गई, लेकिन किसी को जब वो पता नहीं था। और आखिरी बार कॉल जब वो उन्होंने, उनकी जो वालिदा है लड़की की, उसने आखिरी बार रात को 3 बजे कॉल की और उसकी कॉल जो है वो मौसूल नहीं हुई। पुलिस ने जिले से जो मुकदमा दर्ज करके निमरा को जो उसकी उम्र जो है वो 16 साल दर्ज कराई, ताकि वाक़या जो वो ABCC पर दर्ज ना हो। ABCC वो इदारा है जो कि बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से जो है वो ये काम करता है, एंटी वायलेंट क्राइम सेल। जबकि पुलिस ने मोबाइल ट्रेस करने की भी किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की। जबकि वज़ीर सिंध मुराद अली शाह सिंध और दीगर आला-काम से जो बच्ची की बाजियाबी के लिए अहल खाना ने जो मुतालबा किया है। जबकि निमरा जो है वो बताया जा रहा है कि 10वीं जमात की तालबा थी और इसके इम्तिहान भी होने वाले थे, लेकिन पुलिस की जानिब से इलाके की ना CCTV हासिल की गई है, ना ही जो है वो इलाका मकीनों से जो वो पूछा गया है। और वाक़े के 3 रोज बाद जब वो पुलिस घर आई है, अहल खाना से पूछा, सरसरी तौर पर पूछ के जब वापस चल गई, लेकिन अब तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। ठीक जी, बहुत शुक्रिया शुएब बुखारी, आपने अपडेट किया। साबिक स्पीकर असद कैसर का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक रब्ता। गुफ्तगू के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मिलकर हिकमत अमली बनाने पर गौर। साबिक स्पीकर असद कैसर और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जल्द मुलाकात करेंगे। तो आपको इस हवाले से अपडेट करें, अहम मुलाकात हुई है। इस हवाले से गुफ्तगू के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक स्पीकर असद कैसर और सिराजुल हक की मुलाकात हुई है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। साबिक स्पीकर असद कैसर और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के दरमियान ये मुलाकात हुई है। आपको बताएं टेलीफोनिक राबता हुआ है। गुफ्तगू के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मिलकर हिकमत अमली बनाने पर गौर किया गया। साबिक स्पीकर असद कैसर और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जल्द मुलाकात करेंगे। इस हवाले से भी बात हुई है।